कोर कमांडर्स के लिए नया हुक्मनामा आ चुका है और अब बहुत सी चीजों में खेल जो है वो खत्म होने वाला है और खेल फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंच चुका है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है, जबकि आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई, बहरिया और पाकिस्तान की फजाइया के चीफ्स का अहम तरीन इजलास भी बुला लिया गया है, जबकि इमरान खान के खिलाफ हुकूमत का एक नया मंसूबा भी मंजर-ए-आम पर आया है। इस वक्त खेल क्या है, इस वक्त गेम प्लान क्या है, ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में एट द सेम मोमेंट बहुत कुछ चल रहा है। शहर इख्तदार में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बहुत तशवीशनाक और जारी बात है, आपको पता है कि बगावत की कोशिशें और बगावत जो है उसे प्रमोट करने की हुकूमत की जो कोशिशें हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो तो हमेशा से ही जारी हैं, लेकिन उन्हें नाकामी होती है तो अब बाहर से हमला, पार्लियामेंट से हमला और बाहर से भी। और आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर कैसी अंधेर नगरी है, कैसा चौपट राज है, कैसा जंगल का कानून है कि दफा 144 थी, दफा 144 की जरा सी पीटीआई की खिलाफ वर्जी होती थी तो आंसू गैस और वाटर कैनन्स और पता नहीं क्या कुछ, इस्लामाबाद पुलिस का बस नहीं चलता था कि वो बस खुद को कुछ कर ले या पीटीआई को कुछ कर दे। यही उनके ट्विटर हैंडल से समझ आती है। अब सहूलतकारियां भी हो रही हैं और आप देखें हमारा मुल्क कैसे यरगमाल बनाया हुआ है एक खातून ने और एक हुक्मरान खानदान जो खुद को कहती थी। मरियम नवाज के धरने में पहुंचते ही सोशल मीडिया नेटवर्क्स बगैर वीपीएन के चलना शुरू हो चुके हैं। इंटरनेट जो है उसकी स्पीड बेहतरीन हो चुकी है। ट्विटर जो है वो वीपीएन के जरिए एक्सेस किया जा रहा था, लेकिन अब नहीं। उम्मीद है मरियम नवाज धरने में रहेंगी और आवाम को इंटरनेट की सहूलत जो है वो बिला तात्तुल मिलती रहेगी। हमारी तो यही दुआ है। अच्छा, अब आप ये देखें कि पहली कामयाबी जो ये कह रहे हैं ना कि हमारी है, वो क्या है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के धरने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस उकबी दरवाजा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। तो जो अकब में दरवाजा था, अकबी दरवाजा जो बैक डोर है, वो मजबूर हो गए। ये टर्म है जियो पे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से अदालती रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना जारी है। धरने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस अकबी दरवाजा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के मरकजी रास्ते बंद होने के बाद जजेस और अमले को दुश्वारी का सामना रहा। जजेस की गाड़ियां सुप्रीम कोर्ट पार्किंग से मुंसलिक पीएम ऑफिस के गेट से रवाना हुई। अब ये कह रही हैं कि पार्किंग जो है वहां से पीएम भी, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस भी साथ ही है, तो वहां से जजेस जो हैं वो निकले हैं, जबकि अदालती अमले की बसें भी पार्किंग के रास्ते पीएम ऑफिस के अंदर जाकर फिर वहां से बाहर रवाना हुई हैं। मतलब ये तो फिर यरगमाल ही हुआ ना। ये तो आपने मुहासरा कर लिया, ये तो डंडा बरदार आ गए। और इस वक्त पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की करारदादें हो रही हैं और वहां पर राजा रियाज जैसे जो किरदार हैं वो अजीबो गरीब, मतलब राजा रियाज ने तो हद कर दी है। ये आदमी खुद को पीटीआई का मेंबर और कौमी असेंबली में अपने आप को अपोजिशन लीडर कहता है। ये बंदा, इसने आज कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क के साथ वो कर दिया जो आज तक भारत या तालिबान नहीं कर सके। इमरान खान को सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। ये आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है। लोग बेचारे अपनी वफादारियां साबित करने के लिए कि कोई हमें वहां से आसरा मिल जाए, कहीं से कबूलियत हो जाए, हमारी मकबूलियत तो हमने खुद ही अपनी तबाह कर दी, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देने पर मजबूर हो रहे हैं। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना था कि इमरान खान और उनके साथियों ने वो काम किया कि पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। आज पूरा ऐवान शर्मिंदा है। जो जहाज भारत गिरा नहीं सका वो शरपसंदों ने जला दिया। राजा रियाज ने कहा कि इमरान खान फितना है, इंतशार है। इमरान खान और हवारियों ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। कभी रिमांड में किसी को जमानत मिली है? लाडले को रिमांड के दौरान इज्जत व एहतराम के साथ गेस्ट हाउस भेजा गया। इमरान खान को तो सरेआम फांसी देना चाहिए थी। और इस सब के अंदर अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जुबान पर भी वही सब कुछ आया जिसकी इस वक्त बाज़गश्त चल रही है कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मुल्क दुश्मनों को अगर लगाम ना डाली गई तो यह पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जो कुछ हो सकेगा करेंगे। अब एक जानिब नाज़रीन इकराम, कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। यह गुज़श्ता जुम्मे को बुलाना था लेकिन यह मुलतवी कर दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास अब कल दिन 3 बजे होगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में मुसल्लह अफवाज की क़यादत और हुक्काम शरीक होंगे। इसमें
जिसमें आपको पता है कि वजीर आजम और इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के अलावा आपके ज्वाइंट चीफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, DGISI और दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सरबराहान और इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं, और मोस्टली इसमें वज़राए आला को भी बुला लिया जाता है और जिस जिसकी जरूरत हो, लेकिन ये इसके कोर रुकन होते हैं कौमी सलामती कमेटी के। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। यह बड़ी खबर है कि एक अहम तरीन इजलास बुला लिया गया है और इसके अंदर अब ये सारी चीजें होनी हैं। अब यहां पर नाज़रीन इकराम 3-4 और बड़ी अपडेट्स हैं। ISI का जो फैसलाबाद का दफ्तर है उस पर एक हमला हुआ था और उस हमले के वाले से एक ऑडियो भी आई सामने, जो कि लाहौर बार के सदर की फैसलाबाद बार के किसी शख्स के साथ वो गुफ्तगू है। अली अफजल साई जो है ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद बताए जाते हैं और इन्हें पहले भी अरेस्ट किया गया बार के अंदर से। फिर अब इनके हवाले से चीजें सामने आ रही हैं कि मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला हो गया है। अली अफजल साही, फैजुल्लाह कमोका, साहबजादा हामिद रजा और बिलाल अशरफ बसरा को मरकजी मुल्जिम करार दे दिया गया है। डॉक्टर असद मौसम, जुनैद अफजल साही, हसन जका खान न्याजी, हाजी अयाज तरीन भी जो इंपॉर्टेंट मुल्जिमान हैं उनमें शामिल हैं। इन तमाम मुल्जिमान पर जराए के मुताबिक आर्मी एक्ट जो है उसके तहत मुकदमा होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ बिग न्यूज और जाहिर बात है कि इस न्यूज से बहुत सी चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि अब आर्मी एक्ट जो है उसका माहौल बनने जा रहा है और आर्मी एक्ट का राह जो है आर्मी एक्ट की वो इस वक्त हमवार भी होती जा रही है। अब यहां पर मैंने आपको 3 दिन पहले खबर दे दी थी, लेकिन अब ये मुतालबात भी सर उठा रहे हैं, हुकूमत भी इसके ऊपर कंसिडरेशन कर रही है, वफाकी काबीना में भी इसका फैसला हो सकता है, कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर भी कौम की नजर है। फरिया इदरीस साहिबा हैं इस वक्त एंकर पर्सन है GNN पे, उन्होंने भी अब ये दावा कर दिया और अब तो सब ये दावा कर रहे हैं जो 3 दिन पहले मुझे जराए की तरफ से खबर मिली थी कि इस वक्त कंसिडरेशन हो रही है कि आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाए और इस खदशे का इजहार कल रात को खान साहब ने भी कर दिया। अब अतर काजमी साहब हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट एंड वन ऑफ द वेरी मैच्योर जर्नलिस्ट और हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं बड़े और इनसे हम सीखते भी हैं। अतर काजमी साहब ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है और ये जो अतर काजमी साहब ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, इनके जराए के मुताबिक इट्स बीइंग कंसिडर्ड, इस वक्त कंसिडर किया जा रहा है टू सेट अप मिलिट्री कोर्ट्स इन एवरी कोर हेडक्वार्टर, यानी जितनी कोर्स हैं पाकिस्तान में, कोर एक लाहौर है, आपकी बावलपुर है, आपकी पेशावर है, फिर आपकी कोयटा और जितने कोर हेडक्वार्टर्स हैं, कराची, इन सब के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, जो फौजी अदालतें हैं, उनके कयाम पर भी गौर किया जा रहा है। और जारी बात है कि यह एक बहुत बड़ी खबर के तौर पे चीज आ रही है और ऑल्दो आपको पता है कि इस सारे के सारे मामले के अंदर ऑलरेडी बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई, बहुत से ऐसे मामलात सामने आए, बहुत सी ऐसी बातें सामने आई जिनमें यह सब कुछ वाज़ेह हो रहा था और यह भी बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो वहां पर इमरान खान साहब के फिर ये मुकदमात जो हैं ये चैलेंज भी नहीं हो सकेंगे। और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कहां पर खड़ी है, मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हालात बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और PTI को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की तजवीज़ भी दी हुई है। अब अलबत्ता ये यूज़ करते हैं इस तजवीज़ को या नहीं, इस वक्त इम्कानात यही हैं जो इमरान खान साहब ने कल एक लंदन प्लान के हवाले से इंकशाफ किया। और आप वैसे ये देखें कि इस वक्त जो अजीब सी सूरत हाल है वो ये है कि बड़ी ना अजीब सी, मैं आपको इसमें बता देता हूं कि क्या मामलात हैं। मामलात नाज़रीन इकराम ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें ये खबर मिल चुकी हुई है कि अब जो खेल है, और जारी बात है खान साहब का जो खिताब था उसके बाद भी बहुत सी कश्तियां जल चुकी हैं, बहुत से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो हैं उन्हें अबूर करके बहुत आगे निकला जा चुका है। और ऑब्वियसली खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जी मेरा जो कुछ भी उन्होंने बोला अपने खिताब के अंदर, रिहाई के बाद पहला खिताब, वो सब कुछ जो है वो एक रिएक्शन था, इट वॉज अ रिएक्शन टू एन एक्शन। वो कह रहे हैं कि एक प्रेस रिलीज आया उसमें मुझे झूठा और दोगला करार दिया, मैं क्यों नहीं मैं जवाब दे सकता, रिस्पॉन्ड करना मेरा राइट है। दिस इज व्हाट खान साहब बिलीव्स। ऑब्वियसली दूसरी साइड पे इस चीज को किस तरह से रिसीव किया होगा ये आप भी समझ सकते हैं। मैंने आपको GHQ के जराए ये जो साफी भी इस वक्त दावा कर रहे हैं, कामरान यूसुफ ने भी, मंसूर अली खान भी के GHQ के टॉप के जराए जो है वो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में हमेशा ये चीज रहेगी कि किस सियासी जमात ने कोर कमांडर लाहौर का जो घर है उसे जलाया और
वी माइट फॉरगिव बट वी वुड नेवर फॉरगेट। तो इस वक्त ये सोच भी दूसरी एंड पे पाई जा रही है। इस सब के अंदर मैं ये समझता हूं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, लेकिन इफ मिलिट्री कोर्ट्स या फिर आर्मी एक्ट जो है उस तक चीज जाती है इमरान खान साहब को लेके, ये जो ऑलरेडी एक खलीज है वो मजीद उससे गहरी हो सकती है। अभी सबको एक एक स्टेप पीछे हटना होगा पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। ये पूरी पाकिस्तान की कौम का मुतालबा है, हम तो हाथ जोड़ के ये दरखास्त करते हैं। अब इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए आज वो लाहौर हाई कोर्ट गए, अपनी उन्होंने जमानत कराई, बुशरा बीबी की जमानत कराई, पहली मरतबा बापर्दा घरेलू खातून जो है उसे अदालत भी जाना पड़ गया। और जिस तरह से वो गई, खान साहब उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए लेके जा रहे थे धक्कम पेल में, खुद जाहिर बात है कि कहीं से उन्हें धक्का धुक्का ना लग जाए, और इतने रश के अंदर और ह्यूमन शील्ड बने हुए थे खान साहब बुशरा बीबी की। अब यहां पर इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसके लिए एक और प्लान तैयार कर लिया गया है और विफाकी काबीना ने अहम फैसला कर लिया है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पंजाब भर में रेंजर्स तैनात करने का फैसला हो चुका है। विफाकी काबीना ने सूबे भर में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। आज विफाकी काबीना का इजलास होना था, वो नहीं हुआ। तो एक सर्कुलेशन समरी होती है कि वो समरी जाती है, सारे वजीर जिधर जिधर बैठे होते हैं उनसे साइन करा लेते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पंजाब भर में रेंजर्स तैनात करने का जो फैसला है वो किया गया है। तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग न्यूज। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है क्या वो अभी भी वो कार्ड्स ऑन द टेबल हैं? तो बिलाशुबा वो कार्ड्स जो हैं वो ऑन द टेबल भी हैं, वो सारी चीजें हो भी रही हैं। अब ये भी इतलात आ रही हैं कि मरियम नवाज की तकरीर के बाद दोबारा यूट्यूब और ये सब कुछ बंद कर देंगे, यानी सिर्फ एक राजकुमारी के लिए, सिर्फ एक शहजादी के लिए, सिर्फ मरियम नवाज शरीफ के लिए इस मुल्क के अंदर सारे रूल्स जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, हर चीज अमेंड हो जाती है, हर रास्ता खुल जाता है, दफा 144 की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर एक कानून नहीं है, इस मुल्क के अंदर एक सब कुछ नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस का किरदार आप देख लें, मुझे इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के साथ हमदर्दी हो रही, वो भी हम में से हैं, लेकिन बेचारों को क्या कुछ करना पड़ रहा है अपने अफसरान के पीछे, और उनके जो अफसरान हैं वो भी नहीं होश के नाखून ले रहे कि खुदारा यार आपने अपने कुछ तो आपने अगले जहान में भी तो मुंह दिखाना है ना, आपने अवाम को भी मुंह दिखाना है। प्लीज आप इतनी पार्टी तो ना बने, कुछ तो बीच में एक हया रखें। चले करें आप उनकी सहूलतकारियां, करें हुकूमत की, पीडीएम के आलाकार बने, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, आपके अपने मकासद होंगे, मुल्क की क्या है, अवाम का क्या है, खैर है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, चिंटियां हैं, लेकिन आप कम से कम कुछ तो पर्दा रख ले। इतना खुल के मोहसिन नकवी बन गए आप कि ऐसा निगरान वजीर आला जो कि शायद इतनी अच्छी वजारत आला मरियम नवाज भी ना कर सकती, वो वाली वजारत आला कर रहा है और धड़ल्ले पे कर रहा है, दबंग तरीके से कर रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो चीजें हैं, मैं यहां पे ये समझता हूं कि तशद्दुद जो है वो और पुरतशद्दुद वाकयात और कानून हाथ में लेना यकसर गलत था, गलत है, गलत रहेगा, चाहे वो मिलिट्री तनसीबात हो, चाहे वो हमारी सुप्रीम कोर्ट हो। हमारे लिए सब मुकद्दम और कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता। राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, वी हैव टू एक्सरसाइज दैट। वो हमारा फर्ज भी है कि हम करें। भाई मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कोई कर्टेल नहीं कर सकता, आपके राइट टू प्रोटेस्ट और मेरे राइट टू प्रोटेस्ट को कोई कर्टेल नहीं कर सकता। लेकिन ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक लॉ इन आवर ओन हैंड्स। वो अनार्की की तरफ जाती हैं चीजें, और उससे बिल्कुल खान साहब ने भी उसे डिनाउंस किया है, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।